दोस्तों, दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ऐसे ऋषि आचार्य परंपरा में महान ऋषि अष्टावक्र जी का और आचार्य बंदी का जो शास्त्रार्थ है, उनके शास्त्रार्थ का प्रश्न आप सुनिए। कैसे ऋषि लोग, कैसे छोटा बालक ब्रह्मज्ञानी आचार्य बंदी जो अज्ञानी में अहंकार, जिनका अभिमान था, उनको कैसे उनके अहंकार को नष्ट किया। कहते हैं जब अष्टावक्र जी माँ गर्भ में थे तभी उनको ज्ञान हो गया था। अपने पिताजी को प्रश्न का उत्तर देते समय पिताजी ने उनको अभिशाप दिए थे कि अंदर से आप इतने बोलते हो, जब बाहर आओगे तो आपका शरीर 8 जगह में टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र हुआ। अष्टावक्र जो बड़े होते हैं तभी वो जानते कि आचार्य बंदी उनके पिता को शास्त्रार्थ में परास्त करके वरुण लोक में बंदी बना करके रखता है। उन्होंने स्वयं अपने पिता को उद्धार करने के लिए जनक जी के सभा में आते हैं। जनक जी को प्रणाम करके बोलते हैं, महाराज, मैं अष्टावक्र हूँ, मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। जनक जी ये देख करके थोड़ा विस्मित होते हैं, क्योंकि अष्टावक्र जी अभी बड़ी कम उम्र के हैं, छोटे हैं। तो उन्होंने बोले, हे ब्राह्मण बालक, आप जाइए और जब भी आप उम्र आप छोटा है, जब आप बड़े हो जाएंगे तभी आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करके आना। अष्टावक्र जी बोले, मैं अष्टावक्र में गुरु जी का आशीर्वाद है और मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो उनसे शास्त्रार्थ करके ही जाऊँगा। शास्त्रार्थ का परिणाम जो भी हो, लेकिन मैं शास्त्रार्थ करूँगा। इतने सुनते ही राजा जनक विस्मित हो गए। उसी समय आचार्य बंदी वहीं खड़े थे। आचार्य बंदी का अभिमान झलक रहा था। तो आचार्य बंदी ने बोला, हे बालक, मैं ही आचार्य बंदी हूँ। मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम मेरी शर्त स्वीकार करोगे? अष्टावक्र जी का साथी जो थे, अन्य ब्राह्मण देवता, बोले कि एक ही बात को आप बार बार मत दोहराइए। आपको यदि शास्त्रार्थ करना है, हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए। आचार्य बंदी ने बोला, चाहे तुम दोनों एक मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। अष्टावक्र बोले, मैं एक ही हूँ जो आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए इच्छा करता हूँ। मेरा योग्यता है कि नहीं, ये आपको बाद में पता चलेगा। आचार्य बंदी अष्टावक्र जी कहते हैं, जी आप बालक समझ करके हमको उपहास मत करिए। आचार्य बंदी ने प्रश्न पूछा, प्रपंच क्या है? तो अष्टावक्र जी बोले, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी है वो प्रपंच है। अष्टावक्र जी प्रश्न किए, जो दिखाई देता है का क्या तात्पर्य है? आचार्य बंदी बोले, जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रिय का विषय है, जिसमें स्वयं जानता हूँ वही दृश्य है। आचार्य बंदी, जो दृष्टा है उसको कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? अष्टावक्र जी उत्तर दिए, उस स्वयं को, उस आत्मा को देखने के लिए किसी सहायता का जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं प्रकाशमान है। अष्टावक्र जी प्रश्न पूछते हैं, ये संसार कहाँ से आया है? आचार्य बंदी बोलते, ये सृष्टि केवल उससे आई है, उस परमात्मा से आई है। आचार्य बंदी, उसका क्या तात्पर्य है? अष्टावक्र जी कहते, वो ब्रह्मा है, वो ईश्वर है, वो अपनी माया से इस संसार को रचता है। वही रचनाकार है, पालक है और इस जगत का संहार भी है। अष्टावक्र जी पूछते हैं, ब्रह्मा इस संसार के रचना, पालन और संहार कैसे करता है? आचार्य बंदी उत्तर देते हैं, जिस प्रकार मकड़ी अपनी जाल की रचना करती है, उसी से विचरण करती है, फिर उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर संसार का रचना, पालन एवं संहार करता है। आचार्य बंदी पूछते हैं, जीव क्या है? अष्टावक्र जी कहते हैं, जीव आत्मा है, वो निर्विकार है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर के स्वयं को, मन और शरीर को समझ बैठता है, इसीलिए वो इस संसार का अनुभव करता है। अष्टावक्र जी पूछते हैं, अविद्या क्या है? आचार्य बंदी उत्तर देते हैं, अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, अधिसंसार को ही सच समझना, यही अविद्या है। आचार्य बंदी पुनः प्रश्न पूछते हैं, विद्या क्या है?
अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा का ज्ञान ही विद्या है, सा विद्या या विमुक्त है। जो हमें सारे दुख पीड़ाओं से, बंधनों से, अज्ञान के प्रतियोगिताओं के, भ्रमात्मक कल्पना से मुक्ति दिलाए, वही विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से हम दो है इस विचार से मुक्त करे। ऐसे अद्वैत स्वरूप ज्ञान ही मनुष्य अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता है। अष्टावक्र जी पूछते हैं, ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? आचार्य वंदी कहते हैं, ब्रह्म को जानने का दो ही मार्ग है। पहला मार्ग यह है, जन ब्रह्म क्या है, नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना, सब नाम, गुण, रूप, दोष और परिवर्तनशील वस्तु को निषेध करके निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग है, सत्य जैसा वैसे ही पहचाना, वो अस्तित्व रूप से है, उसके बिना संसार में अस्तित्व है ही नहीं, वही ब्रह्म ही था, उस ब्रह्म ही है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म है, इसलिए ये संसार ही ब्रह्म है। अष्टावक्र जी पूछते हैं, ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? आचार्य वंदे उत्तर देते हैं, ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यानपूर्वक सुनने से, नित्य अनुभव पर ही विचार करने से, निष्कर्ष और मनन करने से समाधि में जाकर के जाना जा सकता है। आचार्य वंदी प्रश्न पूछते, ब्रह्मज्ञानी का लक्षण क्या है? अष्टावक्र जी कहते हैं, यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जाना, तो वो ब्रह्म को नहीं जानता है। ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म का जानने का अहंकार ही मिट जाता है। आचार्य वंदी, क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? नहीं, पर तर्क सहायक हो सकता है। अष्टावक्र जी पूछते हैं, क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? आचार्य वंदी कहते हैं, नहीं, परंतु प्रार्थना और भक्ति ये ज्ञान के लिए सहायक हो सकती है। आचार्य वंदी प्रश्न करते हैं, क्या उसे योग और मन से जाना जा सकता है? अष्टावक्र जी नहीं, पर योग और मन केवल सहायक हो सकते हैं। आचार्य वंदी को कोई प्रश्न एवं उत्तर उनके बुद्धि में नहीं आता है, क्या प्रश्न करे, क्या उत्तर दे। उन्होंने ये सोचा कि ये शास्त्रार्थ में हार चुका हूँ। उन्होंने अपने पराजय स्वीकार कर लिया और क्षमा मांगने लगा और अष्टावक्र से प्रार्थना किया कि मैं ये शर्त हार चुका हूँ, इसलिए इसका जो शर्त के अनुसार मैं आपके पिता को मुक्त कर दूंगा। इसलिए ये जो संवाद है, दिव्य संवाद है, अवश्य सुनना चाहिए।